पूरी टीम के साथ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि एक ऐतिहासिक जगह प्रयागराज की भूमि, निषाद राज की भूमि माननीय प्रधानमंत्री ने से किया और गंगा जमुना सरस्वती का ये और ये भव्य दिव्य जो कुंभ था डिजिटल, इसे धन्यवाद देना था सभी बंधुओं को। और यहाँ ऐतिहासिक 8 साल बेमिसाल में एक ऐतिहासिक किला है निषाद राज का, और भगवान राम के बाल सखा थे, उनका जन्म जो है पंचमी को था और राम का जन्म नवमी का था। तो त्रेता में वो इस जगह पर आए थे, रात्रि विश्राम किए थे और यहीं से गए थे दुख का राज रावण को ख़त्म किए थे। तो उस निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित करवाया गया, माननीय प्रधानमंत्री ने किया और माननीय मुख्यमंत्री ने उसे हज़ारों करोड़ रुपये देकर 56 फुट की भगवान राम की मूर्ति लगी है, उसका मोदी जी ने उद्घाटन भी किया। और हर साल हम लोग 2013 से लगातार मेला लगाते हैं जंगल से मुगल, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी 3 तारीख को आ रहे हैं और 3 तारीख को आएंगे। और 2 दिन का मेरा राष्ट्रीय अधिवेशन है, उस राष्ट्रीय अधिवेशन में कल और परसों हज़ारों लोग पूरे और देश से आएंगे, और लेकिन 3 तारीख को जयंती मनाने के लिए लाखों लोग आएंगे। इसलिए इस प्रेस के माध्यम से जनता तक ये बात पहुँचाना था और 8 साल बेमिसाल ये हमारी सरकार को था, उसका उनको धन्यवाद देना चाहिए। जा रहे थे तो उनको पुलिस ने रोका, हालांकि 1-1.5 आधे घंटे की बहस के बाद पुलिस ने उसको जाने दिया। किस तरह से इसको देख रहे हैं, क्या? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है, लेकिन विपक्ष हमेशा नकारात्मक जो है माहौल, नकारात्मक संदेश, नकारात्मक विचार सोच पैदा करते हैं। उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश बन रहा है, अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर जा रहे हैं, लोगों को सहायता करनी, राजनीति अपनी जगह पर है, अपने उस जिस उद्देश्य के लिए समाजवादी पार्टी बनी है उसकी आवाज़ बने, न कि एक अलग अलग तरीके का जो किसी मतलब किसी एक ऐसे आक्रामकता की बात कर लें, किसी एक ऐसे जो उनका खुद का उनके ट्रेडिशनल उनका वर्क रहा है गौओं का पालन करने, तो गौशाला पर बात कर लें, तो ये सब खुद अपने इस तरीके का क्या है। तो मैं तो यही चाहूँगा उनसे कि सलाहकार बदलें और सलाहकार ऐसे रखें जो माननीय मुलायम सिंह के समय अखाड़े वाले सलाहकार थे, ये भाड़े वाले जो सलाहकार हैं उनको हमेशा इधर उधर करते रहते हैं, इसीलिए वो उलझते रहते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ। सोनिया गांधी ने नई जो शिक्षा नीति है उसका विरोध किया है, उसने कहा है कि जो है भाजपा इसमें जो कुछ फेरबदल करना चाहती है। देखिए, जुग जुग का जनता जनार्दन होती, जनता जज, और जनता फैसला लेती है और जनता ही इस देश का भविष्य है, उस पावर जनता है। जनता ने कांग्रेस को खारिज कर दिया इसीलिए कि उनका कांग्रेस की जो शिक्षा नीति बहुत खराब थी। 60 साल गांव के लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया, क्या शिक्षा नीति थी। संविधान अंग्रेजी में, डॉक्टर इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग जितने टेक्नोलॉजी विकास के जो क्रम अंग्रेजी में, गांव हमारा गांव है ना, भारत गांव में बसता है, किसान गांव में रहते हैं ना। ये 60 साल नहीं पढ़ने दिया। वो तो हमारे जैसे लोग जब सुप्रीम कोर्ट की पावर क्यों, एजुकेशन राइट है, फंडामेंटल राइट में लिखा है कि 10 साल में सबको पढ़ा देना है। इनसे ज़्यादा, कांग्रेस से ज़्यादा बेईमान कौन हो सकता है कि फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को तो उन्होंने सर्व उसमें किया जो राइट टू एजुकेशन में, लेकिन उन्होंने लिख दिया कि क्या, कि शिक्षा तो दिया जाएगा, इम्तहान नहीं लिया जाएगा, मेरिट ही छीन लिया। भाई बिना एग्जाम के मेरिट कौन सा होगा, मतलब उनको शिक्षा दिया जाएगा, ज्ञान नहीं दिया जाएगा। ये तो इन लोगों का है। आज मोदी जी, योगी जी, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नीति को पालन कर रहे हैं कि मुसलमान के बेटे डॉक्टर इंजीनियर बने, हर एक आदमी के बेटे पढ़ लिख लें, वो आगे विकास की मुख्यधारा में आए, व्यापारी बने, लोग सोच विकसित हो, लोग पढ़े लिखे लोग आएँ, तालमेल मिले, काम करें, उलझन है, हिंदू मुसलमान न लड़ें, गरीब अमीर की खाई बंद हो जाए, पट जाए, हर जाति हर धर्म के लोग पढ़कर आगे बढ़ें, ये हमारी नीति है और कुछ है नहीं। आज मुरादाबाद में ईद की नमाज के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस के साथ झड़प की, उसमें हालांकि अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन किस तरह से ऐसी प्रक्रिया? देखिए, थोड़ा कुछ 1-8% सिरफिरे लोग हैं जो असामाजिक तत्व हैं, उनकी दवाई तो हमारी सरकार करती है, चाहे कोई भी हो। आज के दिन में हिंसा की कोई जगह नहीं है, 0 टॉलरेंस पर हमारी सरकार का, वो जांच का विषय, जो उसमें दोषी होगा उसको कार्रवाई होगी। एक आखिरी प्रश्न, महाराष्ट्र में भी एक मस्जिद पर विस्फोटक हमला हुआ, जिसके बाद अबू आज़म कहते हैं कि सरकार जो है जिस तरह से मुस्लिमों के विरोध में बात करती है तो ऐसा होना लाजमी था। किस तरह से उसको देखना चाहिए? तो नहीं, तो नमाज पढ़ेंगे, वो तो उनकी प्रॉपर्टी है ना, तो मस्जिद की प्रॉपर्टी उनकी है तो वहाँ बम धमाका करेंगे। भाई प्रॉपर्टी मस्जिद तो उनकी है, उसमें तो कोई जाता ही नहीं दूसरा आदमी, तो जिम्मेदारी थी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन में ये जालीदार टोपी वाले और ये जालिया जितने भी नेता हैं उनके, जो मुसलमानों की दशा खराब किए हुए हैं,
आज पाकिस्तान में चले, इस सोच के लोग तो मैं बार बार कहता हूँ कि इनके पुरखों जिनको धर्म पसंद था वो पाकिस्तान चले गए, जिन्हें हिंदुस्तान पसंद था वो यहाँ रहे हैं। जिनको न पसंद हो कि भाई हमसे गलती हो गई, हमारे पुरखों के नहीं गए, फिर चले जाएं, तो क्यों रो रहे हैं भाई? पाकिस्तान वाले कह रहे हैं साहब मैं खाने भी ना रो रहा हूँ, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, रोजगार नहीं, भारत में मिला लिया जाए। ये लोग हमारे चाहते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा SC ST से बहुत ख़राब है और इनके बच्चे, इनको कौन ख़राब कर रहा है? यही नेता ख़राब कर रहे हैं ना। इसीलिए अब मुसलमान भी इनकी बातों को कुछ नहीं आने वाला है। वो सब चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने और कुछ नहीं है, इसलिए इनकी बातों में कुछ नहीं, कोई दम नहीं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।